मेरी जो है छोटे बेटे अहज़म के साथ मुलाकात हुई थी और उनसे मैंने जो है घटना के बारे में जानकारी करी। आपने क्यों ये ज़रूरी समझा कि इस मौके पे आपका वहाँ जाना ज़रूरी है, जबकि वो तो आपकी पार्टी में भी इसलिए नहीं थे? हमारा तो पहले भी जो है मिलना-जुलना रहा है, इस बात को कहने में कोई संकोच है क्या? कल को यदि समाजवादी पार्टी आपको पूछ ले या कारण बताओ नोटिस जारी कर दे कि आप क्यों वहाँ गए थे, तो आप क्या कहेंगे? ये फ़िरकापरस्ती वाली बात है। सर नमस्कार, मैं मनीष बोल रहा हूँ बोले भारत हाँ चैनल जी, से जी, लखनऊ जी, से। जी, जी, नमस्कार, नमस्कार। जी, जी। सर मैं थोड़ा-सा आपसे बातचीत करना चाह रहा था अबान अहमद को जो कल सुपुर्द-ए खाक किया गया प्रयागराज में। जी, 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 तो मैंने आपका ट्विटर हैंडल भी देखा था, आपने फ़ोटो-वोटो भी भेजी थी। आप जी। वहाँ कब पहुँचे थे सर और आपके साथ और कौन-कौन से मतलब पॉलिटिकल फ़ील्ड के लोग या घटना के दिन तो हम लोग लखनऊ थे और अगले दिन जैसे ही डेड बॉडी पीएम होकर के आई थी, तो मैं पहुंचा हूं और उस समय कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया था कि उमर और अली आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। उससे पहले मैं परिवार के बीच गया था। उनके छोटे बेटे थे, अज़म थे और दुख की घड़ी में हमने शोक संवेदना व्यक्त करी। क्या बातचीत हुई एहज़म से आपकी सर और क्या अली और उमर से भी आपकी भेंट हुई क्या, जो पैरोल पे छूट नहीं, के अली और उमर से मेरी कोई भेंट नहीं हुई, क्योंकि वो कोर्ट के आर्डर के बाद जो है वो लोग पुलिस अभिरक्षा में आए थे, तो उनके बीच में जाने का मेरा कोई औचित्य नहीं बनता है। और मेरी जो है छोटे बेटे अहज़म के साथ मुलाकात हुई थी और उनसे मैंने जो है घटना के बारे में जानकारी करी और बताया कि जो है वो नोवेल पढ़ने के भी बड़े शौकीन थे और तो इंग्लिश नॉवेल लेके जा रहे थे और वो लोग रात को सोए नहीं और नमाज अदा करने के बाद ही जो है रात को वो निकल गए और ऐसा लगता है कि जो है नींद आ गई शायद और डिवाइडर से टकरा करके जो है ये घटना हो गई। मतलब परिवार को इस बात का कोई संदेह नहीं है कि ये वाकई में नहीं, गाड़ी पलट परिवार गई अभी या मेरे सामने मेरी वार्ता में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि जिस पर कोई संदेह व्यक्त किया जा सके कि कोई घटना कारित कराई गई हो। कारित कराने की बात नहीं आई, मेरे समक्ष तो नहीं आई और अभी तक मैंने लोगों से जानकारी किया और उसमें अ, जो और भी एक जीवित हैं उनसे भी जानकारी हुई कि ऐसा कुछ कोई घटना कारित करने जैसा ऐसा कुछ लगा नहीं। जी, जी। अच्छा सर अतीक अहमद के पूरे राजनीतिक जीवन हो या अपराध की दुनिया हो, आपने क्यों ये ज़रूरी समझा कि इस मौके पे आपका वहाँ जाना ज़रूरी है, जबकि वो तो आपकी पार्टी में भी इसलिए नहीं थे? देखिए, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम केवल राजनीति नहीं करते हैं, हम एक मनुष्य भी हैं और दुख की घड़ी में किसी के भी साथ जो है शोक संवेदना व्यक्त करना और सहानुभूति होना, ये मानवीय स्वभाव होना चाहिए। मैं पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं गया, इसलिए भी नहीं गया कि वो हमारी पार्टी में नहीं थे या थे, इससे मतलब नहीं रखता है। लेकिन जो दुर्घटनाग्रस्त हुए वो तो अपराधी नहीं थे ना, उनका तो कोई अपराध नहीं था ना, तो हम उनसे दूरी क्यों बनाएं? उसमें एक जो था जो सिलाई-विलाई करके जो है वो अपना बिज़नेस करके काम चलाता था, उसके बारे में भी हम सब लोग जानते थे। तो मतलब केवल अतीक के नाम पर बाकी परिवार के निर्दोष लोगों से दूरियां बनाना, तो ये भेदभाव ठीक नहीं है। हम तो किसी भी जाति और किसी भी मज़हब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई परिवार अ, आपदा की घड़ी में है, दुःख की घड़ी में है, प्राकृतिक कष्ट से मिला है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को जाना चाहिए, मनुष्य होने के नाते उसे ढाँढस बनाना चाहिए, हाँ, कि परिस्थितियाँ बदलेंगी और उसी के क्रम में शोक संवेदना व्यक्त करने में गया था। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अतीक अहमद के जीते जी उनसे पीछा छुड़ाया था, लेकिन उनके विधायक उनके घर परिवार में जाना-आना लगा रहता है। नहीं देखिए, अब हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है तो हमारा तो पहले भी जो है मिलना-जुलना रहा है, इस बात को कहने में कोई संकोच है क्या? वो हमारी मैं अपना दल का पहले जो है फाउंडर मेंबर रहा हूँ, अपना दल का जो है प्रवक्ता रहा हूँ, उसके बाद
अतीक अहमद जी जो है चुनाव लड़े और जो है डॉक्टर सोनीलाल पटेल के साथ घटना हुई तो जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी हुए। तो अब इन सब चीज़ों से दूरी कैसे बनाई जा सकती है? कैसे कोई इनकार कर सकता है? क्या हम ये इनकार कर देंगे कि हम शहर में नहीं रहते? जी, जी। बात कुछ ये पॉलिटिकल इसका पॉलिटिकल मायने बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए। जी, 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 जी। कुछ लोग लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर भी बहुत मुखर हो रहे हैं कि अतीक अहमद की शान में तो वो बहुत कसीदे पढ़ते थे इलाहाबाद में जब प्रयागराज में मुशायरा होता था और वो झाँकने तक नहीं गए। देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया में देखा लोग उनको फ़िरका परस्त और क्या कह रहे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। हाँ, लेकिन उनकी बातें भी जो सोशल मीडिया में लोगों ने वीडियो डाला, उन्होंने अतीक अहमद जी के बारे में जो बातें कही थी, तो लोग याद करते थे कि आज बुरे वक़्त में उनके परिवार के प्रति भी देखिए शोक संवेदना व्यक्त करना चाहिए था, मैं ये मानता हूँ। और जो अपने आप को उनका इतना करीबी बताया हो और वो ऐसे बुरे वक़्त पर उनसे दूरियाँ बनाए, तो मुझे लगता है कि अमानवीय बात है और ये फ़िरका परस्ती वाली बात है। मेरा इतना कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रहा, हम पॉलिटिकल लोग रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, जनपद है, तो हर किसी से किसी न किसी मोड़ पर मिलना-जुलना तो हो जाता है ना? तो बिल्कुल। और दुःख की घड़ी में जाना जो है मैंने उचित समझा, मैं गया। क्या आपको लगता है सर कि अली अहमद और उमर अहमद भी बेमतलब जेल में बंद हैं? देखिए, अब ये सवाल हम न्यायपालिका पर नहीं उठा सकते। अब जो प्रकरण न्यायपालिका के विचाराधीन है, उस पर फैसला देने वाले या अभिमत देने वाले हम नहीं हो सकते। लेकिन इसका एक व्यक्ति के अपराध में लिप्त हो जाने से या आपराधिक साक्ष्य मिल जाने से उसका पूरा परिवार अपराधी नहीं हो जाता है। ये भारत का संविधान कतई नहीं कहता है। जिसका अपराध होता है उसी को सजा मिलती है। किसी के अपराध की सजा किसी दूसरे को नहीं, ये भारत का संविधान नहीं कहता। अतीक अहमद के घर पहुंचने से सर कल को यदि समाजवादी पार्टी आपको पूछ ले या कारण बताओ नोटिस जारी कर दे कि आप क्यों वहां गए थे तो आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, हमने जो आपसे कहा यही जवाब हम हर किसी को कह देंगे। कोई हमारे पास कोई बनावटी जवाब थोड़ी होगा जी, जी, या जी। उसकी कोई और भाषा तो होगी नहीं। जी, 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 जी। चलिए डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद बोले भारत से बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर ओके। आर के वर्मा जी जो कि प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने हमारे साथ थैंक यू। बातचीत की। थैंक यू सर।